अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जो अज़ाए तनासुल को, मर्दाना उज़्व ख़ास को ताकत देता है, उसको लंबा और मोटा करता है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनके रॉड में लंबाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती, सख्ती नहीं है, रॉड छोटा हो गया है, रॉड अंदर को धुस गया है, रगें बेजान हो गई हैं, रगें ब्लॉक हो गई हैं, बहुत रिज़ल्ट देता है, बहुत आला रिज़ल्ट है इसके। इस नुस्खे में हमने सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है अकड़ करा। आपने पंसारी के पास चले जाएँ, उसे कहें कि खालिस 1 नंबर अकड़ करा दे। ये आपको अकड़ करा मिल जाएगा 1 नंबर। इसकी पहचान ये है कि आप इसको थोड़ा सा मुंह में डाल के रखेंगे, ठीक है। मुंह में डाल के आप इसको थोड़ा सा रखेंगे तो ये तुरशी होगा, तुर्श होगा, ये आपकी ज़ुबान को काटेगा। ये 1 नंबर अकड़ करा की पहचान होती है, ठीक है। दूसरी हमें जो चीज़ हो चाहिए होगी वो है नाफ़ा मुश्क, यानी कि कस्तूरी। ये नाफ़ा मुश्क है, इसके अंदर से कस्तूरी निकलती है, ठीक है। कस्तूरी हमें चाहिए होगी 1 रत्ती। आपने करना ये है कि आपने 1 तोला जो है वो अकड़ करा को अच्छी तरह से पीसना है। पीस कर इसको अच्छी तरह से बिल्कुल मिसले मैदा आपने इसका सफ़ूफ़ बनाना है। सफ़ूफ़ बनाने के लिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर में चीज़ें डाल के उसको पीस लेते हैं। ऐसा करना सरासर गलत है। हाथों से मेहनत करें, ठीक है। ग्राइंडर में डालने के बाद जब आप इस पाउडर को निकालते हैं तो कभी आपने अंदाज़ा किया होगा, आप इसको हाथ लगाते हैं, ये बिल्कुल ही गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे ये होता है कि इसके साथ तमाम जो तवानाई के सेल्स हैं वो जल जाते हैं, तवानाई जल जाती है। इससे जो हमें फ़ायदा हासिल होना होता है वो सारा जलकर ख़त्म हो चुका होता है। आप इसे ग्राइंडर में नहीं बल्कि खरल में पीसें। अच्छी तरह से खरल में डालकर इसको बिल्कुल मिसले मैदा आपने सफ़ूफ़ बनाना है। और साथ में हमने इसमें तिलों के तेल का इस्तेमाल करना है। खालिस तिलों का तेल इस्तेमाल करें। बाज़ार में जो है तिलों का तेल 2 नंबर बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, जिसमें मिलावट होती है, वो तिलों का तेल इस्तेमाल नहीं करें। किसी कोल्हू के पास चले जाएं, उसे कहें कि भाई पैसे थोड़े से ज़्यादा ले लें, हमें 100 ग्राम खालिस तिलों का तेल दे दें, ठीक है। खालिस तिलों का तेल लेके आप इसमें इस्तेमाल करें। जब ये अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा, ठीक है, जब ये अच्छी तरह से पाउडर बन जाए, आप उसमें 1-1 कतरा तिलों का तेल डालते जाएं और इसे रगड़ते जाएं। 1-1 कतरा तिलों का तेल डालते जाएं और रगड़ते जाएं। इस तरह से आपका 1 हफ़्ता लगेगा इसकी रगड़ाई पे और तेल 100 ग्राम तेल को इसमें जज़ब होने पर, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से सारा तेल इसमें जज़ब हो जाए, 1 हफ़्ते की मेहनत मुकम्मल हो जाए, ठीक है, तब आप अपने करना ये है कि इस मुरक्कब को जो बना हुआ होगा, ठीक है, आपने एक कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख दें और उसको हल्की आंच जला दें। हल्की आंच जलाने के बाद आप इसको कम से कम 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं और चूल्हे की आग को बंद करके कस्तूरी इसमें शामिल कर दें और इसको आप महफूज कर लें। ठंडा होने के बाद इसकी रोज़ाना रात को आप मालिश करें, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।